अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एनीवेज ये है सुबह का टाइम और बच्चे जो हैं अपना चैलेंज पूरा कर रहे थे। बच्चों का जो है चैलेंज जो है मैं बच्चों को दे देती हूँ, नाश्ते में टास्क देती हूँ कि कौन पहले जो है ख़त्म करेगा नाश्ता। तो ये लेके बहुत ज़्यादा जो है इन लोगों का जो है स्पीड होती है और माशाल्लाह से एक दूसरे को हराने के चक्कर में लेकिन इन लोगों का जो भी नाश्ता मैं देती हूँ फिनिश कर लेते हैं माशाल्लाह से। तो खैर उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं बना रही थी आज काफ़ी दिनों बाद मटर पुलाव। और काफ़ी टाइम हो गया मैंने मटर पुलाव नहीं बनाया, वरना ज़्यादातर जो है मैं मटर पुलाव ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे शौक से खा लेते हैं और हस्बैंड को भी पसंद है। तो इसलिए जो है ना पूरी सर्दियाँ मैंने मटर पुलाव ही बनाया बहुत ज़्यादा। तो खैर उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें जो है ना मैंने ऑयल डाला है 1 कप, साथ में मैंने प्याज डाल दिए। वैसे रेसिपी शेयर करने की तो ज़रूरत नहीं है, इससे पहले भी बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ और मटर पुलाव तो मेरे ख्याल में हर किसी को आता है क्योंकि बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और आज का दिन ऐसा गुजर रहा है कि मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जब भी बारिश होती है मौसम होता है तो सबसे पहले जो है लाइट जाती है। और लाइट जाती है तो फिर ये कि सोलर भी काम नहीं करते हैं बारिश के मौसम में क्योंकि प्लेटें चार्ज ही नहीं होती हैं और साथ में जो यूपीएस का बैकअप होता है वो भी ख़त्म होने लग जाता है। तो आज की जो मेरी शूटिंग है तकरीबन ज़्यादातर अंधेरे में ही हुई है क्योंकि जाहिर सी बात है फिर बैटरी ख़त्म हो जाएगी, बैटरी भी बचाना है वरना फिर कहीं के नहीं रहेंगे क्योंकि मौसम कुछ ऐसा हो रहा है ना, फिर लाइटों का कुछ पता ही नहीं होता कि कब आ रही है कब जा रही है। तो इसलिए जो है यूपीएस को भी बचाना होता है, गर्मी भी बहुत है। तो खैर यहाँ पे जो है ना बस ये सिंपल ही मैंने आलू वगैरह डाल दिए थे और मटर मैंने अभी इसमें ऐड इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न मटर पड़े हुए थे और जो पैकेट वाले होते हैं वो वैसे ही गले हुए होते हैं 50%। तो इसलिए मैं अभी यहाँ नहीं डालूँगी, पहले मैं आलू को गला लूँगी फिर वो मटर में इसमें ऐड करूँगी। और आज की जो शूटिंग है बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में हुई और बस ये कि आज का दिन जो है ना ऐसे ही गुजरा। और बारिशों में एक अलग ही जो है ना ज़्यादातर टाइम जो है छत पे है और इधर उधर घूमने में ही निकल जाता है। तो अभी 2 दिन से ऐसा हुआ कि हम लोग कहीं बाहर भी नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर पानी वगैरह भर जाता है, आप लोगों को पता है पाकिस्तान का क्या हाल है। और इसलिए फिर बेहतर यही है कि इंसान घर में ही रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है बाहर जाने का। और यहाँ मैं आप लोगों को मौसम दिखा रही थी कि बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो बस ये कि यहाँ पे मौसम देखिए कितना हसीन हो रहा था। तो साथ में जो है ना बस मटर पुलाव जो है मैंने आलू चढ़ा दिए थे, गल रहे थे आलू इतनी देर में जो है ना यहाँ पे मैं बना रही थी रायता। तो पुलाव के साथ हमारे यहाँ तो इस घर में यही वाला रायता खाया जाता है जिसमें मैंने दही ले लिया था, साथ में ज़ीरा पाउडर है, नमक है, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है। और बस इसमें जो है ना जो भी आपका दिल करे वो वेजेस आप इसमें डाल दें। यहाँ पे टमाटर, प्याज और खीरा मैंने ऐड किया है और इसे बस मिक्स कर लूँगी और ये जो है हमारा रायता बन के तैयार हो जाएगा। तो बस सिंपली जो है खाना खा रहे हैं और फिर ये कि बारिशों में एक तो एक्स्ट्रा खाने को कुछ मन कर जाता है ना कि बस कुछ एक्स्ट्रा फिर खा लें। तो इसलिए जो है ना मैंने पुलाव के साथ जो है मैंने फिर कबाब रख लिए थे और कबाब और पुलाव हो गए थे। फिर ये कि शाम में मैंने सोचा था कि कुछ अलग ही करेंगे, फिर शाम में देखिए मैंने क्या बनाया था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और बस ये कि हस्बैंड भी आज फिर ये कि रात में जल्दी आ गए थे क्योंकि जाहिर सी बात है शॉप वगैरह जो है सारी बंद हो जाती हैं बारिशों में, जल्दी बाज़ार बंद हो जाता है। तो जो हस्बैंड भी जो है वो जल्दी आ गए थे घर में और अम्मी भी आई हुई थी मेरे पास। तो खैर बस यहाँ पे जो है ना मैं सिंपल इसमें पानी अपने हिसाब से जो है मैं ऐड करती हूँ, वही मैं ऐड करूँगी यहाँ पे। साथ में चिकन क्यूब भी मैंने ऐड कर लिया था और बस ये हमारा जो है दोपहर का लंच था। तो बस ये कि शाम में सोच रहे थे कि क्या बनाएं क्या बनाएं। और ये देखें यहाँ पे इस तरह से जो है ना पानी चेक करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना इसका सही से गिलास का अंदाज़ा नहीं होता, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। उसके बाद जो इसको मैं दम दे दूँगी और यहाँ पे जो है ना मैं कबाब फ्राई कर लूँगी। बस ये कबाब जो मेरे आखिरी ही थे क्योंकि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे कबाब बना के ना, तो बच्चे शौक से खा लेते हैं, कभी भी दिल करता है सैंडविच बना लिया या कभी नाश्ते में खा लिए, तो फिर इसलिए जो है ना मैं बना के फिर रख देती हूँ
तो ये कि यहाँ पे फ्रीज़ हुए हुए थे कबाब, बस ये लास्ट बैच था। फिर ये कि दोबारा से बना के रखूँगी तो अगेन उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से दोबारा शेयर करूँगी। तो बस आज का दिन जो है हमारा ऐसे ही गुजरा है। तो बस ये कि हस्बैंड भी आ गए थे साथ और फिर हम लोगों ने बैठ के फिर खाना वगैरह खाया। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड ही निकाल रहे थे पुलाव। और बस ये देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म मज़ेदार सा पुलाव। तो ये कि हस्बैंड आते हैं तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है, वो भी मेरे साथ जो है लग जाते हैं किचन में। अगर रोटियां वगैरह बना रही हूँ तो मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे और बस ये कि अल्लाह पाक जो है ना सबको तमाम खुशियाँ वगैरह नसीब करें, आमीन। इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे सबको। तो बस ये देखिए यहाँ पे ये हमारा दोपहर का लंच हो गया था। और उसके बाद जो है हमारा चलता है चाय का दौर, क्योंकि हस्बैंड को खाने के बाद जो है ना लाजमी चाय चाहिए होती है। तो चाय के साथ यहाँ पे थी बालूशाही, और मुझे बालूशाही बहुत पसंद है। और जो देसी घी में बनी हुई होती है वो वाली स्पेशली, और से शायद पेड़ा भी कहते हैं मेरे ख्याल में, वो बहुत मज़े का होता है। और वो मावे का बनता है क्या है। तो खैर यहाँ पे वो हम लोग खा रहे थे। और यहाँ पे बारिश देखें कितनी तेज़ हो गई थी। तो बच्चे जो हैं वो छत पे नहाने चले गए थे। नहाने के बाद जो है बच्चों का जो ये काम है ना बालों का बनाने का, नहाने के बाद ये आयशा के जो बाबा हैं फिर ये सारे सबके जो बाल फिर आयशा के बाबा ही बनाते हैं। तो खैर फिर ये कि इरादा हुआ कि दही बड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने दही फुल्कियाँ जो हैं भिगो दी थी, रेडीमेड जो लेकर आई थी। और हस्बैंड कह रहे थे आज जो है ना चटपटे से जो है दही बड़े बनाओ। तो खैर यहाँ पे सिंपल ही जिस तरह से मैं रमज़ानों में भी मैंने दही बड़े बनाए हैं। और हस्बैंड को जो है ना इसी तरह के दही बड़े पसंद हैं। और अक्सर ऐसा होता है ना जो बाहर मिलते हैं, और इन लोगों के स्कूल टाइम पे एक दही बड़े मिलते थे, दोनों उसका जो दही जो है थोड़ा सा पतला होता था। और उसमें ना कुटी हुई मिर्च और चाट मसाले का बहुत ही ज़बर जो है इसमें फ्लेवर होता था, बहुत ज़बरदस्त। तो उसी तरह मैं बनाती हूँ, वही टेस्ट आता है। तो हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वही वाले खाना पसंद करते हैं। वो एक्स्ट्रा अगर मैं बना के दे दूँ ना वो हरी चटनी वाले दही बड़े, तो वो इतने शौक से नहीं खाते। यही वाले दही बड़े जो है ना वो शौक से खाते हैं। तो बस यहाँ पे जो इसका दही मैं बना लूँगी सिंपल ही। मैंने यहाँ पे दही बड़ा मसाला डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे कुटी हुई मिर्च कम थी तो मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी, क्योंकि इन लोगों को स्पाइसी बहुत पसंद है। क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है ना बस उनके सामने पूरा एक बाउल रख दो, फिर आप भूल जाओ, यकीन करेंगे थोड़ी देर में बाउल पूरा खाली हो जाते, इतने शौक से खाते हैं ये लोग ना। तो फिर दही बड़े इनको दे दिए थे। और ये देखें ये है रात का टाइम और अंधेरे में शूटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बैटरी भी मुझे बचानी होती है ना। तो खैर यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ब्रेड थी, साथ में जो शामी कबाब मैंने बनाए थे ना तो वो बच गए थे, तो उसके मैंने यहाँ पे ब्रेड के सैंडविच बना दिए थे। यहाँ पे सिंपल ही मैंने मेयोनीज लगा दिया है, केचप लगा के, अंडा फ्राई करके और कबाब रख दिए थे। और इसको जो है ना हल्का सा मैं जो है पैन पे हल्का सा इसको जो है क्रिस्पी कर लूँगी, टोस्ट कर लूँगी यहाँ पे। तो बिल्कुल अंधेरे में शूटिंग हो रही है। और बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, अब जब तक बारिश होंगी तो मेरे ख्याल में इसी तरह से शूटिंग करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ। और बस ये लाइट होगा कुछ पता नहीं होता ना फिर अंधेरे में, और फिर जो एक जो सेवर जल रहा है ना फिर इससे भी जाएंगे, फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरे सैंडविचेस बन गए थे। और साथ में जो है हस्बैंड रात में बैठ गए थे कि क्या करूँ, लाइट भी नहीं है, टाइम कैसे गुजारूँ। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि यार, और मेरी जो है ना बहुत पुरानी जो है मशीन, मेरी मशीन रखी हुई ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है, तो उसकी जो है ना मोटर हो गई थी ख़राब। तो मैंने कहा अब आप फारिग बैठे ना तो आप मेरा ये वाला काम निपटा दें। तो ये कि जब भी मैं हस्बैंड की कोई छुट्टी का टाइम होता है तो मैं पहले से उनके लिए काम निकाल के रखती हूँ, भाई आपने ये काम करने, ये काम करने, तो फिर सारे काम वो लेके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी मशीन जो है सिलाई मशीन, इसकी मोटर सही कर रहे थे, क्योंकि बहुत से ऐसे कपड़े जो पेंडिंग में रह जाते हैं, फट जाते हैं, सिलाई के लिए थोड़ा सा काम आते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और आज की वीडियो में कोई इतना चार्म नहीं था, तो खैर इंशाल्लाह